नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन लगातार हिंदी खबर जानने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मादीपुर विधानसभा में है। यहाँ के गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। कड़ाके की सर्दी में दिल्ली चुनावी ने राजधानी दिल्ली के सियासी पारा को हाई कर रखा है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक हर पार्टी दिल्ली का किला फतह करने की तैयारी में जुटी है। लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये आप तक हिंदी खबर लगातार पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में इस बार हम उस मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद भी आपने अपने कैंडिडेट को बदल दिया। आम आदमी पार्टी ने इस बार राखी बिरलान की सीट बदलकर उन्हें मंगोलपुरी की जगह मादीपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहां से जेपी पवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मादीपुर विधानसभा के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में है और यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है। सवाल वही है, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने बहुत सारी सुविधाएं हमें मुफ्त दी हैं, जैसे हमें पानी की बिल की भी दी है और बिजली की भी दी है, और जैसे क्या कहते हैं बसेस की हमारी महिलाओं के लिए, स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे करे हैं, और भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो अच्छी हैं। और 2100 रुपये की भी सुविधा है, जो मतलब सुविधा दी है, मुफ्त दिया, इसलिए केजरीवाल? नहीं, वैसे भी हमारे दिल में है केजरीवाल। राखी बिरला क्यों जीते हैं? गिरीश सोनी तो मौजूदा विधायक हैं आपके। नहीं, अब राखी बिरला ही आएंगी। अब क्यों? अब महिलाओं के लिए वो ही आएंगी। दिल्ली के दिल में तो एक ही बंदा है, केजरीवाल। एक ही बंदा है। दिल एक हैगा तो बंदा भी एक ही होगा। एक ही है। तो केजरीवाल क्यों? केजरीवाल केजरीवाल का काम बहुत अच्छा है। केजरीवाल जी, केजरीवाल क्यों? केजरीवाल बहुत अच्छे काम करे इन्होंने, बुजुर्गों वास्ते भी बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व सामने आने के बाद से राखी बिरलान मंगोलपुरी से चुनाव लड़ रही थी। राखी बिरलान ने मंगोलपुरी में लगातार 3 चुनाव जीतकर वहां से कांग्रेस के राजकुमार की बादशाहत भी खत्म कर दी। लेकिन इस बार केजरीवाल ने राखी बिरलान के ऊपर मादीपुर में जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में वो किस रणनीति के साथ इस बार मादीपुर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। हिंदी खबर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में राखी बिरलाना ने अपनी चुनावी प्लान के बारे में बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने मादीपुर से मंगोलपुरी की मौजूदा विधायक राखी बिरलान को वो उम्मीदवार बनाया। बात करेंगे, खुद राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राखी जी, चुनाव करीब है, इस बार आपकी विधानसभा बदल दी गई है, क्या कुछ चुनावी तैयारियां हैं? क्या मुद्दे लेके लोगों के बीच में पहुंचे? देखिए, मुद्दे पूरी दिल्ली के सेम हैं। लोगों को चाहिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, क्राइम फ्री दिल्ली चाहिए, सुरक्षित दिल्ली चाहिए। तमाम मुद्दे जो मंगोलपुरी की जनता के हैं, वैसे से ही मुद्दे हमारी मादीपुर विधानसभा के लोगों के हैं। और दिल्ली की जनता ने बीते 11 सालों में, पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पे भरोसा जताया है और इस बार भी भरोसा जताने के लिए 100% दिल्ली की जनता तैयार है। लगातार रेवड़ी को लेकर चर्चा हो रही है और जो 6 रेवड़ी थी उसके बाद 7, 8, 9, 10 तमाम रेवड़ियां लाइन में लग चुकी। चाहे हम महिला सम्मान की बात करें, संजीवनी स्वास्थ्य योजना की बात करें, पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि देने की बात करें, क्या इन मुद्दों को भी लेकर के धरातल पर जा रही है? इसका कितना असर चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये रेवड़ियाँ जो लोग कह रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि वो रेवड़ियाँ अडानी अंबानी को बांटते हैं। हज़ारों करोड़ रुपए के उनके जो टैक्सेस को और उनके बैंक लोन्स को वो माफ़ करते हैं। वो व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो जनता विशेष के लिए काम करती है। जनता का अधिकार है। अभी जैसा हमने जिस फ्लाईओवर पे खड़े हैं, इस फ्लाईओवर का निर्माण का जो कॉस्ट था वो 352 करोड़ रुपए सुनिश्चित हुआ था और ये बना कितने में है? 312 करोड़ रुपए में। सीधा 40 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर बचाया। ऐसे पूरी दिल्ली के अंदर 40 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स का निर्माण, बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण और स्कूलों की इमारतों का निर्माण किया है अरविंद केजरीवाल सरकार ने, जिसमें कि हर कदम पर हम लोगों ने बचत करी है और वो बचत ही हम जनता को उनके टैक्स का पैसा उनके सहयोग के लिए जो है देने का काम कर रहे हैं। कैसे क्या कहें?
जनता से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसने आपके बच्चों की शिक्षा के पे काम किया, जिस व्यक्ति ने हमारे बुजुर्ग माँ बाप के स्वास्थ्य सेवा से लेकर उनकी तीर्थ यात्रा का ख्याल रखा, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार ने हमारी बहन बेटियों को बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया, महिला सम्मान योजना की जो बात करते हैं, हमारे देश की एकता अखंडता भाईचारा, हमारे हिंदू धर्म हो, चाहे हमारा सिख धर्म हो, चाहे हमारा दूसरे धर्म हो, सब धर्मों का जो हम लोगों को परिचय कराते हैं, या हमारी आस्था का जो है पूरा का पूरा संबंध परमात्मा के साथ बनाने का काम करते हैं, पुजारी ग्रंथी जो लोग हैं, उनके सम्मान की जो बात करता है अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर आना है और दिल्ली में फिर से झाड़ू घुमानी है और भाजपा कांग्रेस को घर बैठाना है। मादीपुर विधानसभा सीट पर सबसे पहले बीजेपी ने कमल खिलाया। इसके बाद 1998 से लेकर 2008 तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ बना रहा, लेकिन 2013 से मादीपुर के लोगों के दिल में केजरीवाल बस गए हैं और मंगोलपुरी की तरह ही मादीपुर सीट भी आपका गढ़ बन चुका है। दिल्ली के दिल में कौन? सफाई करवाओ, झाड़ू है। झाड़ू है। हाँ, झाड़ू को मतलब का? दिवाली है झाड़ू। केजरीवाल। दिल्ली के दिल में कौन? झाड़ू 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 मतलब केजरीवाल। केजरीवाल। काहे केजरीवाल? केजरीवाल को सारी सुविधा दे रहा है हमारे को, अच्छा। बिजली, पानी, हाँ, बस, अस्पताल, हाँ, सारा फ्री दे रहा है वो। सारा फ्री दे रहा है। हाँ अच्छा, फ्री दे रहा है इसलिए केजरीवाल। हाँ, फ्री ना देता तो केजरीवाल ना जब होता। कोई नहीं होता। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? जी, हम महिलाओं के लिए सब कुछ सुविधा कर रखी है उन्होंने, बस फ्री, लाइट फ्री, सब कुछ, तो केजरीवाल। केजरीवाल। जी। अगर सुविधा ना की होती तो केजरीवाल भी हम उन्हीं को देते। तो भी उनसे कि ये पते की बात है, इसलिए इधर आना पड़ेगा, इनसे थोड़ा सा जानना भी पड़ेगा। कह रही हैं कि कोई सुविधा ना देते तो भी केजरीवाल ही होते, कोई सुविधा ना देते फिर भी केजरीवाल क्यों होते? क्योंकि सब हम जो ये मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए वो बहुत कर रहे हैं। अच्छा, जी, क्या इसमें क्या अच्छा किया? बाकी और सरकार ने नहीं किया? किया उन्होंने, पर इतना नहीं जितना इन्होंने किया। इन्होंने कितना कर दिया? जब से वो आए हैं, जब से तो कर ही रहे हैं। 4-5 भरोसा किस पे है? इन्हीं पे ही है, केजरीवाल पे। केजरीवाल जी। पे। बाकी और किसी पर? वो फिर बाद की बात है। 2100 रुपए सम्मान राशि को लेके तो नहीं कह रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मिली 2100 रुपए तो दिक्कत नहीं है। तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी भरोसा किस पे? जी, किन्हीं पे, केजरीवाल। और दिल्ली के दिल में केजरीवाल। केजरीवाल। कहा जाता है महिलाएं जिधर जाती हैं घर के पुरुष भी उसी रास्ते पे चल देते हैं। कितने पुरुष हैं घर में? 2 हैं, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड। दोनों मतदाता हैं, जी, यानी एक ही रास्ता। हाँ जी, जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वही है। जी जी, चलिए, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। आपका नाम? कंचन है। कंचन। आप तो मेरी ही राशि की निकली। खैर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं दी है उन्होंने, केजरीवाल जी ने। क्या क्या सुविधाएं? जैसे कि बिजली है, पानी है, पर कोई ये नहीं है कि पानी गंदा आ रहा था, पर पानी तो आ ही रहा है। अंधभक्ति है क्या ये? नहीं, हाँ। भक्ति नहीं है, वो तो सही है, वैसे पानी फ्री है। कह रही हैं कि पानी गंदा आ रहा है तो से क्या, लेकिन पानी तो दिया उन्होंने। खैर, दिया है ना, फ्री हाँ। तो दिया है, क्यों नाटे हम, हाँ। क्यों मना करें, दिया तो है ना। तो फिर और अस्पताल बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, आजकल के बच्चों को हाँ, जो सुविधाएं प्राइवेट में मिलती थी अब उनको सरकारी स्कूलों में मिल रही है काफी सारी। हाँ। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बस वैसे तो अच्छे हैं, तो ऐसे कैसे हैं? ऐसे कैसे अच्छे हैं भाई, दोनों जो तरीके से सुविधाएं अच्छे कर रहे हैं। हैं। हाँ, दोनों तरीके से अच्छे हैं। और सुविधाएं कर रहे हैं लेडीजों के लिए, बस फ्री है। पहले हम जाते नहीं थे बस में, अब फ्री है तब भी चले जाते हैं। अच्छा, तो पहले कैसे जाती थी? पहले किराया लगा के जाते थे, अब फ्री में जाती हैं? अब फ्री में चले मतलब जाते अब घर में पहले जेंट्स की जरूरत होती थी ना साथ में चलो, हाँ। अब जेंट्स की जरूरत नहीं होती, खुद ही बस में चले जाते यानी हैं। केजरीवाल ने आत्मनिर्भर बना दिया। हाँ जी, बना दिया। आत्मनिर्भर, किराया बचा दिया और आत्मनिर्भर बना दिया। हाँ। 2013 के चुनाव में आपने गिरीश सोनी ने मादीपुर से 1103 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2015 के चुनाव में गिरीश सोनी ने 29,387 वोटों से विजय हासिल की। इसी तरह 2020 के चुनाव में भी आप उम्मीदवार गिरीश सोनी ने 22,719 वोटों से जीत मिली। लेकिन लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल ने इस बार गिरीश सोनी की जगह राकेश बिरलाना को मादीपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में मादीपुर की जनता क्या सोचती है, ये वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल जी ने जो काम किया आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं। हाँ।
महिलाओं को की रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, वो जनता का पैसा जनता के बीच में है। जो टैक्स वगैरह जाता है वो भी जनता का ही है। तो मुफ्त का कुछ नहीं है यहाँ पर, ये जनता का ही जनता के बीच। मुफ्त की रेवड़ी कहा जा मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये जनता का पैसा, जनता का हक जनता के बीच में है। कहा जाता है कि महिलाएं जिधर जाती हैं घर के पुरुष भी उसी रास्ते पे जाते हैं। देखो, जो महिला अगर एक घर संभाल सकती है ना, पूरे परिवार को संभाल सकती है। नेता नहीं, वो एक शेरनी है जो विधानसभा के अंदर अपनी आवाज और सब महिलाओं की आवाज उठा सकती है। तो वो राखी बिरलान को शेरनी बिल्कुल बिल्कुल वो हमारी शेरनी है। बिल्कुल इसका प्रूफ दिखाती है कि हमने ये काम किया है। आप जाकर देखो। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली है दिल वालों की। दिल्ली में जो रहते हैं बहुत बढ़िया लोग हैं। ये बात अलग है कि उनको बदनाम किया जा रहा है। किसी को हजम नहीं होता कोई अच्छे काम कर रहा है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाना। और केजरीवाल जी ने काम करवाए हैं, करवाते भी रहेंगे। हमें राखी बिरला जी से बहुत उम्मीद है, जो काम करेगा उसी को हम चुनेंगे, वोट उसी को देंगे। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। देखिए, ये मादीपुर विधानसभा के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन की महिलाएं हैं जो कह रही हैं दिल्ली के दिल में केजरीवाल और मादीपुर में राखी बिरलान, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात कही जाए, दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करके विपक्ष को शांति रूप से बिठा के मार्शल आउट करा देने की हिम्मत रखती हैं। देखना होगा कि जनता के दिल पे कितना राज कर पाती हैं और दिल्ली की जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। मादीपुर में आपका उम्मीदवार बदलने से बीजेपी और कांग्रेस को यहां जीत की उम्मीद जग गई है। दोनों ही पार्टी इसके बहाने आपको घेरने में जुट गई है। और जब हिंदी खबर की टीम मादीपुर के अलग अलग इलाकों में घूमकर वहां के लोगों का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही थी, इस दौरान हमारी मुलाकात कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पवार से हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने मादीपुर विधानसभा से जेपी पवार को उम्मीदवार बनाया है। बात करेंगे, खुद जेपी पवार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपको कांग्रेस पार्टी ने मादीपुर से उम्मीदवार बनाया है, कितना भरोसा, कितना विश्वास, मुद्दे क्या जनता के बीच में जो जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो सीवर का है। सीवर की समस्या बरसों पुरानी समस्या हो गई है। मतलब सीवर साफ ही नहीं हुए 10 साल से। और गंदा पानी, मतलब पूरी विधानसभा में मादीपुर जय जय कॉलोनी है, रघुवीर नगर जय जय कॉलोनी है, 2 गांव है मेरी कॉलोनी विधानसभा में। एक मादीपुर गांव है, एक बसई गांव है। बाकी काफ़ी बड़ा एरिया है। पानी पूरी विधानसभा में गंदा पानी आता है। लोग पानी परचेज करके पी रहे हैं। यह हाल है। सफाई बिल्कुल नहीं होती है। पार्कों का बुरा हाल है। कांग्रेस के टाइम पे जो भी बारात घर बने हुए थे कांग्रेस के टाइम पे बने हुए थे मैडम, और वो कूड़ादान बना दिए इन पार्टी वालों ने। ध्यान ही नहीं दिया कभी भी उनके ऊपर। तो इस तरीके से समस्या होगा तो अंबार हो गया है 10 साल के अंदर, बहुत ज़्यादा। ऐसा कौन सा काम है जिसपे मादीपुर की जनता जेपी पवार पर भरोसा कर सके, विश्वास कर सके और अपना समर्थन आपको दे सके? हमारे आदरणीय सांसद रहे सज्जन कुमार जी, उन्होंने मादीपुर की जनता को एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से अस्पताल जो हमारा पीछे बन रहा 980 बेड का अस्पताल है, उनका सपना था सज्जन कुमार जी का। उनका सपना, उन्होंने उस ज़मीन को स्लम में जाने से बचाया और आज उस ज़मीन को पर 980 बेड का हॉस्पिटल बनके तैयार हो चुका है, जो जनता को समर्पित किया जाएगा 2025 फरवरी चुनाव के बाद। सबसे पहली ज़रूरत वो है। मादीपुर से आम आदमी पार्टी से विधायक गिरीश सोनी है, लेकिन इस बार मंगोलपुरी से मौजूदा विधायक राखी बिरलान को उम्मीदवार बनाया गया। इसका फायदा कांग्रेस को होगा या इसका नुकसान कांग्रेस को? ये तो जनता बताएगी आपको। कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं 10 साल के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के काम को और कांग्रेस के बनाए हुए राज को बहुत प्यार मिल रहा है। मैं बता नहीं सकता आपको। वो तो बस कह रहे हैं कि हमने सबको देख लिया, इस बार आपको लाना है। जिसको मैं जानता हूँ वो भी, जिसको नहीं जानता वो भी मुझे रोक के साथ सेल्फी खिंचवाता है, मिलके आवाज़ मार के। वैसे जो स्कूटर से जा रहे होते हैं नौजवान, वो रोक रहे होते हैं मुझे, तो मैं तो पहचानता नहीं, कहते नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत रुझान मिल रहा है, पता नहीं क्या प्रभु की कृपा है। मादीपुर विधानसभा के समीकरण की बात करें तो 2020 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक यहां कुल 1,14,576 वोटर्स हैं, जिसमें से 61,610 पुरुष मतदाता है, जबकि 53,146 मतदाता महिलाएं हैं।
दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी मादीपुर विधानसभा में है और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों कांग्रेस? क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि आम आदमी पार्टी को लाएंगे तो एक विकल्प मिलेगा, काम होंगे, लेकिन दिल्ली जो है त्राही त्राही हो चुकी है। सीवर पानी को लेकर के, स्कूल की व्यवस्था को लेके, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के त्राही त्राही हो चुकी है। तो आज के टाइम पे हम दिल्ली वालों को कांग्रेस याद आ रही है। शीला दीक्षित जी का वो मॉडल याद आ रहा है जिस टाइम में राशन कार्ड बना करते थे। शीला दीक्षित जी का वो द्वार याद आ रहा है जिस टाइम में बुजुर्ग पेंशन बनती थी। शीला दीक्षित का वो द्वार याद आ रहा है जिस टाइम में स्वास्थ्य सेवा अच्छी थी। शीला दीक्षित जी की वो द्वार याद आ रहा है हम लोगों को कि जो दिल्ली की जो सड़कें थी वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हुआ करती, लेकिन आज आप दिल्ली की सड़कों पर घूमोगे तो बहुत बुरा हाल है, आप चल भी नहीं सकते उन सड़कों पर। दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? दिल्ली के दिल के अंदर कांग्रेस इसलिए है कि शीला दीक्षित जी ने जो है जो कार्य किया था, आज लोग उसको याद कर रहे हैं। मैं जल बोर्ड का एम्प्लॉइज हूँ और जो है केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो है मैं जमुना को साफ करा दूं तो 2025 में मुझे वोट दे देना। क्या नल से जल तो दे दिए ना राजेंद्र नगर में? मैडम जी पानी गंदा आ रहा। दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। क्या हो रहा है भाई, गजब, सभी कांग्रेस का गुणगान गा रहे हैं, क्यों कांग्रेस? क्योंकि अभी जो पिछली जो सरकार थी हमारी पार्टी की, इन्होंने ना रोड पे काम किया, गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी घर पे आ रहा है और ये सारी बातें झूठे देती है। पब्लिक को फ्री की लॉलीपॉप देती है, पब्लिक इस लॉलीपॉप में नहीं आना चाहती अब। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अब की बार कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस पार्टी आए। सर, दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। 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 सर, दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। माधोपुर के लोगों ने हमेशा एक पार्टी पर भरोसा किया। पहले चुनाव में बीजेपी को आजमाने के बाद यहाँ की जनता ने कांग्रेस को 15 साल तक मौका दिया और फिर आपको मादीपुर के विकास की जिम्मेदारी सौंप दी। आपके 11 साल के शासन के दौरान मादीपुर में काफी काम भी हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब नेताजी से जनता मांग रही है। मेरा विजय सिंह है, बबली भी बोलते हैं मुझे। अच्छा, विजय उर्फ बबली। हाँ, दोनों नाम मेरे। बबली बंटी वाले तो नहीं? नहीं, बंटी नहीं है, खाली बबली। चलिए, दिल्ली के दिल में कौन? अरविंद केजरीवाल। क्यों अरविंद केजरीवाल? काम करा अगले ने। इतनी मुस्कुराहट से आप बता रहे हैं, यानी बहुत करीब हैं आपके केजरीवाल। बिल्कुल काम करा उन्होंने, दिल से काम करा। क्या नहीं करा बताओ। भैया, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। और मादीपुर में? केजरीवाल। मादीपुर में? मादीपुर में तो मतलब लगा, देखो ये इधर देखो, जो सारे में कचरा देख रहे हो देखो पहले। हाँ, दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। हाँ, तो हम तो कहना चाह रहे हैं, मतलब लगा साफ सफाई रखें। वैसे काम केजरीवाल ने बढ़िया करे हैं, बस साफ सफाई। हाँ, साफ सफाई देखो ना, अब आप भी देख रहे हो, यहाँ पे आप खड़े हुए हो इस जगह पे, आगे देख रहे हैं और गरमैश देख रहे हैं, और पीछे पार्क में भी देखो आप। पार्क भी देख रहे हैं। हाँ। चलिए, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। आप लोग एक बार में बोलिएगा, दिल्ली के दिल में? केजरीवाल। दिल्ली के दिल में? केजरीवाल। दिल्ली के दिल में? केजरीवाल। तो देखिए, मादीपुर विधानसभा के 93 वार्ड के लोगों का कहना है दिल्ली के दिल में केजरीवाल, तो कोई कह रहा पूरी पब्लिक के दिल में है, तो कोई राखी बिलान को मादीपुर से उम्मीदवार बनाने पर कहीं ना कहीं अपनी संतुष्टि को जाहिर नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली की जनता किसे दिल में रखती और किसे दिल से निकालती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद।